हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। थोड़ा जरा मेरे घर पे रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए सारा जरा उथल पुथल हो चुका है। बट हम लोग क्लास नहीं बंद करेंगे, क्लास को जारी रखेंगे। तो हम लोग जो है वो हम्म, अब यहाँ इस वाले श्लोक से जो है वो कह रहे हैं कि राधा रानी की स्थिति क्या है, यानी पोजीशन क्या है। यहाँ से ये चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग जरा मंगलाचरण कर लेते हैं। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय शुरू हो रहा है कि राधा रानी की जो पोजीशन है या स्थिति है वो क्या है। मतलब अ, किस तरह से जो है भगवान का विस्तार, उसका विस्तार हुआ है भगवान से ही, और किस तरह से वो जो है भगवान को आनंद देती है। हम्म। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तो देखिए, हम्म, राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हल्लादिनी नाम यहर। श्रीमती राधा, श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की स्वरूपांतर है। वे हल्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो पहले क्या कह रहे हैं कि वो भगवान की ही क्या है, प्रेम का रूपांतर है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णाज लव, प्रणय विकार। और फिर वो भगवान की क्या है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, यानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान की ये स्वरूप शक्ति का नाम क्या है, हल्लादिनी शक्ति। और ये हल्लादिनी शक्ति जो है इसका कार्य क्या है। तो देखिए क्या कह रहे, हल्लादिनी कराए कृष्ण आस्वादन, हल्लादीन द्वारा करे कृष्णेर भक्तेर पोषणा। तो कह रहे हैं कि यह हल्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है। क्या कार्य है हल्लादिनी शक्ति का, कृष्ण को आनंद देने और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो वो जो है भक्तेर पोषण, तो हल्लादिनी शक्ति के दो कार्य है, एक तो कृष्ण को आनंद देना, और ये जो कृष्ण के जो भक्त है उनको पोषण देना। अब कोई पूछ सकता है, लेकिन इससे पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में हल्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की हुई है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता
के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होता है, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है, और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में कर सकती है, वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मवादियों की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता है। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां हैं: आह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, सांदिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान की शक्ति। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है: हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादिनी, सांदी तथा संवित, ये तीन गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप में आप में विद्यमान है, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। आह्लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। क्योंकि यह आह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। एक सेकेंड ना। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है, तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। आह्लादिनी शक्ति जब किसी भक्त में प्रकट होती है, तो अब उसे क्या कहा जा सकता है? भगवत प्रेम कहा जा सकता है। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। ओ देखिए, ये मुझे भी नहीं पता था। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है, वो भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। आपको याद है, मैंने बहुत पहले ना एक एक बात कही थी आपको कि भगवान की सेवा करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: पर्याप्त मात्रा में जो है सुविधाएं, और फिर प्रेरणा, और सुविधाएं, प्रेरणा और आनंद। ठीक है। तो अ, जो सुविधाएं है वो बलराम जी देते हैं, लेकिन जो आनंद देने का काम है वो कौन दे रहा है? श्रीमती राधा रानी, यानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति दे रही है। और ज्ञान देने का काम कौन कर रहा है?
ज्ञान देने का काम भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, राइट। इसलिए उनकी सांधिनी शक्ति जो है वो सीधा भगवान का ही विस्तार है, राइट। तो भगवान ज्ञान भी देते, सुविधाएं भी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं, या आनंद भी देते हैं। और यही प्रेरणा और आनंद कौन दे रहा है? वो दे रही है भगवान की हल्लादिनी शक्ति। और जो भगवान की दूसरी दो शक्तियां हैं, सामवित और सांदिनी, ये जो है वो सुविधाएं और ज्ञान देने का काम कर रही है। और इसलिए आप देखो कि यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि अ, 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 भ- भगवत प्रेम भगवान की हल्लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतः भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का आदान प्रदान हो, वो भगवान की दिव्य हल्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो अगर हमारे जीवन में जैसे ही भक्ति का प्रवेश होता है, जैसे पहली बार हम मंदिर गए होंगे, किसी ने हमें माला पकड़ाई होगी, या हमने माला करना शुरू किया होगा, एक आध दो माला, या किसी ने हमें किताब पकड़ा दी हुई, ये सारा जो है भगवान की हल्लादिनी शक्ति का ही प्रदर्शन है। इवन उस चीज को आप तक आना, यानी गुरु के माध्यम से आना, भक्तों के माध्यम से आना, क्योंकि भक्त भी क्या करते हैं ना, भक्त जो है वो गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो गुरु ने आदेश दे दिया दीक्षा के वक्त, प्रचार करो, किताब वितरण करो, मान लो ये दो आदेश दे दिए, जैसे मुझे ये आदेश मिले दो कि दीक्षा के वक्त ये प्रचार करो और जो है किताब वितरण करो, ठीक है। अब भक्त लोग क्या करते हैं, जब गुरु ने कोई आदेश दिया है तो भक्त लोग उस पर जो है उस आदेश का जो है पालन करते हैं। तो अब वो कृपा कहाँ से आ रही है? जब वो भक्त दे रहा है किताब किसी को, या भगवान के बारे में किसी को बोल रहा है, वो गुरु के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि गुरु ने ही आदेश दिया है। तो वो भक्त जो है गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। अब कृपा जो आ रही है वो आ रही है भगवान से, गुरु के माध्यम, है ना। तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे मैंने भक्त बनाया, अरे मैंने किताब वितरण किया, लेकिन ये समझना है कि जब गुरु आदेश देते हैं तो शक्ति भी देते हैं, वहां पे पूरा एम्पावर करते हैं। एम्पावर करना नहीं, यानी सशक्त करना, या फिर जो है पूर्ण तरह से जो है जो है पूरी शक्ति जो है वो दे देते हैं उस समय जो जरूरी है करने के लिए। आप देखना ना, कभी कभी कोई वितरण करने जाता है तो एक दिन में कभी 100 भी कर लेता है। तो उस वक्त जो है गुरु और कृष्ण जो है दोनों एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी पुस्तक के वितरण करने के लिए, हालांकि आज पुस्तक वितरण का क्लास नहीं, लेकिन ये मैं समझा रही हूँ आपको। दूसरी भी एक्टिविटीज के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लेकिन ये मेरे हृदय के बहुत करीब है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस दिन उसने 100 किताबें जो है अगर वितरण की हुई है, तो क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति में उत्साह है। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मेरी किताबें जो है भक्तों के उत्साह की वजह से वितरित हो रही है। तो पहले मान लो सुबह सुबह या उसी वक्त जो भी है, भक्तों को बड़ा उत्साह है कि आज जो है 100 किताबें किसी भी हालत में करनी ही करनी है। जब यहां से किसी भक्त ने उत्साह प्रकट किया है, तो वहां से जो है गुरु और कृष्णा बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि अरे ये भक्त ने ठान लिया है कि अभी इसको 100 किताबें करनी है। अब जो है हमें तो कृपा बरसानी, क्योंकि ये मेरे आदेश पे काम करना चाहता है, राइट। तो अब
अब स्थिति ये हो जाती है कि उस भक्त को भले कष्ट भी मिलता है, लेकिन वहां से कृपा भी बरस रही है, क्योंकि इसने ठान लिया है यहाँ पे मुझे आज 100 किताबें करनी ही करनी है, किसी भी हाल में। तो वहां से गुरु की कृपा बरसती है, और पहले जब गुरु की कृपा बरसती है तो वहां से कृष्णा भी विवश हो जाते हैं कि नहीं, मेरे गुरु जो है, मेरे जो शुद्ध भक्त है, अब उसका आशीर्वाद मिल चुका है इस भक्त को। अब मुझे भी जो है बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत है, बीच में इंटरवीन करना है कि अगर इस, और भगवान किस तरह से कार्य करते हैं कि मान लो आपने किसी को एक किताब थमा दी है, तो भगवान तो उस व्यक्ति के हृदय में क्या बैठे हैं, परमात्मा रूपी बैठे हुए हैं। तो अब जो है ये परमात्मा रूपी जो भगवान बैठे हैं उस व्यक्ति के हृदय में, वो परिवर्तित कर देंगे। हालांकि परमात्मा आप बोलोगे कि परमात्मा का तो एक दो ही कार्य है, उपदेक्षता या अनुमंता, या अनुमति देते हैं या तो सिर्फ देखते हैं, बाकी कोई दखलंदाजी परमात्मा नहीं करते हमारे जीवन में, राइट। तो आप तो कहोगे ये कि अरे वो तो सिर्फ अनुमंता देते, लेकिन अगर उस जीव की हल्की सी भी इच्छा है उस किताब को लेने के लिए, जब ये भक्त उसके साथ वार्तालाप कर रहा है, वो हल्की इच्छा तुरंत ही यू नो अनुमंता अनुमति दे देते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारा चक्र ये चलते रहता है। यहाँ से उत्साही हुआ, वहां से गुरु की कृपा आई, वहां से कृष्ण की अगर जीव, उस जीव की हल्की सी भी अनुमति, मतलब इच्छा हुई तो अनुमति दे देते तुरंत। ये सारा ट्रांजैक्शन जो है कभी कभी 1 या 2 मिनट में हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है कि जो भक्त किताब दे रहा है वो भी चकरा चकरा जाता है कि अरे मुझे लगा नहीं था कि ये लेगा, लेकिन उसने ले लिया। लेकिन ये विज्ञान देखिए कैसा है, और ये आध्यात्मिक विज्ञान है, कोई भौतिक विज्ञान नहीं है कि 2 और 2 4 कर दिए हमने, नहीं। ये पूरा आध्यात्मिक विज्ञान चल रहा है। उसी तरह किसी कोई भी हम कार्य ले लेते हैं, चाहे हम भोजन बना रहे हैं या भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए फूल हार कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये भगवान का ये जो जादू है, ये हल्लादिनी शक्ति का जो प्रदर्शन है, वो बिल्कुल जागृत हो जाता है। और ये जो दया दिखाने का कार्य है ये श्रीमती राधा रानी ही करती है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वरना आप सोचिए ना कि क्यों आएगा उत्साह किसी को कुछ कार्य करने के लिए। ये उत्साह भी जो है, जब हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे, हे राधा हे कृष्णा कृपया मुझे अपनी प्रेममय सेवा में लगा के रखिएगा, तो फिर ये उत्साह उधर से ही उत्पन्न हो रहा है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे हैं तो उसी वक्त जो है हमारी जब इच्छा होती है तो वहां पे अनुमति वहां से कृष्ण की आ जाती है, तथास्तु ना, हे राधा हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी प्रेममय सेवा में जुड़ा के रखिएगा, तथास्तु। और फिर जो है सेवा जो है गुरु के आदेश के हिसाब से फिर ये सेवाएं होती है। तो आगे क्या कह रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं है। हमें ये हल्लादिनी शक्ति को भौतिक नहीं मानना चाहिए, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी हल्लादिनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा अः आध्यात्मिक हल्लादिनी शक्ति की विविधता के बीच में भेद को नहीं समझ सकते। यह हल्लादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो आप देखिए ये हल्लादिनी शक्ति का कार्य क्या है,
भगवान को आनंद देना। तो हम फिर से जरा वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के सीन पे जा रहे हैं कि एक किताब वितरण करने से भगवान को क्या आनंद मिल रहा है। तो अब देखिए, भगवान जो है गोलोक वृंदावन में एक तरह तो जो है गोपियों का प्रेम का बड़ा आस्वादन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, दोनों के बीच में होड़ा होड़ी चल रही है, लेकिन उनका एक हृदय जो है वो बड़ा दुखी है कि ये मेरे जो जीवात्मा, ये जो बद्ध जीव है, ये क्योंकि अल्टीमेटली तो अंश हम भगवान के ही है ना। भगवान उस माँ की तरह है जिसका बच्चे बिछड़ गए हैं और वो क्रंदन कर रही है वहां पे। क्रंदन समझ रहे हो ना? फूट फूट कर रोना, इतना फूट फूट के रोना। तो ये जो क्रंदन है, ये क्रंदन जो है श्रीमती राधा रानी सहन नहीं कर पा रही है। ये भगवान का ये जो आंतरिक दुख है, वो राधा रानी सहन नहीं कर पा रही है। और राधा रानी सहन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो भगवान को बिल्कुल, वो उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका जन्म जो है वो दिव्य आनंद देने के लिए हुआ है। तो राधा रानी को उसे लगता है कि मेरे फिर जन्म का फायदा ही क्या है कि मैं अगर मेरे नाथ को, मेरे प्रियकर को मैं अगर आनंद नहीं दे पाऊंगी। इसलिए जब भी कोई किताब वितरण कर रहा है, तो ये जो है भगवान के दुख को कम करने में सहायता दे रहा है। और गुरु का भी यही अभिप्राय रहता है कि किस तरह से भगवान का दुख को कम किया जाए। हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, हम उस व्यक्ति को दुख में नहीं देख सकते हैं। तो जितना हो सके हम क्या कर रहे हैं, उस दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के उस दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति किताब लेगा, वो पढ़ेगा और उसकी जीवन सफल होगा और वो भगवान की ओर कदम बढ़ाएगा। अभी आप देखिए, लाखों करोड़ों लोग जो है वो भगवान की तरफ उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए हुए हैं। जब तक कोई एक किताब नहीं दे देता है या भगवत गीता नहीं देता या ये ज्ञान नहीं देता है, तो तब तक वो बेचारा व्यक्ति अज्ञानता में ही भौतिक जगत में घूम रहा है। तो ये जो किताब वितरण है, ये भी ऐसी, एक सेकेंड, ये जो किताब वितरण है, ये भगवान का दुख कम करने का ये कार्य है। और इस मिशन में भगवान के भक्त जो है, शुद्ध भक्त, ये बिल्कुल ही बोले ना जोश के साथ लग पड़े हैं। तो जब गुरु से आदेश आता है, तब जो है व्यक्ति जो है अ, हम्म, अ, व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, अ, अ, कार्य करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, जब गुरु आदेश देते हैं तो पावर भी देते हैं कि अच्छा ठीक है। जैसे आप देखिए, प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आदेश दिया था कि दिल्ली में जो है, पहले कहा था 11 मंदिर, फिर उन्होंने कहा था 13 मंदिर, फिर उन्होंने उसको करके मेरे ख्याल से 15, एंड 15 के बाद सीधा 18 कर दिया था। तो कहा था कि 18 मंदिर होने चाहिए दिल्ली में। और आप देखिए कि जब पिछले साल गुरु महाराज जो है वो अंतर ध्यान हो गए थे, तब 18 मंदिर कंप्लीट करके रामनवमी वाले दिन ही रोहिणी मंदिर का उद्घाटन हो चुका था। और उसके बाद आई थिंक रोहिणी मंदिर का उद्घाटन 24 मार्च को या कुछ ऐसी 24 अप्रैल को हुआ था। और उसके बिल्कुल 1 या 2 ही हफ्ते के बाद महाराज जो है वो भगवत धाम लौट गए थे। तो आप सोचिए कि जब प्रभुपाद ने ये आदेश दिया था, तो सिर्फ वो आदेश का पालन करने के लिए ही महाराज जो है अभी तक उस शरीर के अंदर थे।
जैसे ही वो आदेश कंप्लीट हो गया, कहते तो बहुत सारे आदेश दिए थे, लेकिन ये सारे आदेश को संपन्न कर कर जो है महाराज ने शरीर छोड़ा उस वक्त। तो जब गुरु आदेश देते हैं तो पावर भी देते हैं, लेकिन हम किस उत्साह से उस आदेश का पालन करते हैं वो हम पर निर्भर है। ईश्वरी कमला माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ लास्ट ईयर बुक मैराथन में। तो मैं ना हर बारी गई नगर कीर्तन में यही सोच के कि मैं वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी भक्तों के साथ, क्यों अकेले मेरे में बल नहीं है। तो माता जी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट डे ना मैं गई, जब भी ऐसे ही गई प्रेयर करके। लेकिन लास्ट डे जैसे हम थोड़ी सी दूर चले थे और हमारा नगर कीर्तन चल रहा था और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा था, तो एक ना प्रभु जी बहुत ना स्टेयरिंग कर रहे थे मेरे को। तो मैं उनके पास गई तो इसलिए थी कि मैं चलो इनको भगवान के बारे में कुछ बताऊंगी और मतलब इनका स्टॉप करूंगी कि क्यों देख रहे हैं ये ऐसे, मतलब इस भावना से गई थी। तो वहां पर मैंने जाकर कहा, मैंने कहा प्रभु जी आप क्या बुक लेना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। तो कह रहे हाँ माता जी, मेरी ना, मैं आप देख रहे थे बहुत देर से, तो मैं ये सोची कि आप क्या पता बुक में इंटरेस्टेड हैं या कीर्तन में, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो बोले कि मेरी ना, आपकी ना शक्ल मेरी मॉम से बहुत मिलती है। वो सामने ही होटल में ठहरे हुए थे, छह टूटी, आप जानते होंगे दिल्ली में माता जी, वहीं हम रहते हैं। तो हाँ। वो माता जी बोले कि ना मेरी मॉम से मिलती है। तो मैंने कहा अपनी मॉम के लिए एक बुक ले लीजिए। तो बोले कि माता जी 25 बुक दे दीजिए मुझे। हाँ। मेरी ना एक साथ माता जी 25 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। उस वक्त था नहीं, लेकिन पूरा जितना संकीर्तन हमारा चल रहा था सारे डिवोटीज से लेके फिर मैंने उनको बुक दी। और मेरा इस तरह से प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने मेरे को वो करवाया। लेकिन मेरे को मतलब पूरा टाइम हो गया था, मेरा हो नहीं रहा था, लास्ट टाइम पे करवा दिया। हरी तो हरी। ऐसा ही हुआ माता जी, बिल्कुल सेम, क्योंकि उस लग ही नहीं रहा था कि वो बुक लेंगे एक भी। और ना मेरे को अपना ऐसा लग रहा था कि भाई आज भी नहीं होगी मेरी। हम्म। तो ये था माता जी। हरे कृष्णा। हरी हरी। तो एक किस्सा मैं भी सुनाती हूँ, अगर आपने शुरू किया है तो। पिछले, मैं हर साल है ना भद्र पूर्णिमा के दिन है ना, मतलब भद्र पूर्णिमा जब आता है तो मंदिर वाले हमें कहते हैं कि आप भागवतम सेट्स कीजिए, भागवतम सेट्स कीजिए। तो हर साल में 2-3 भागवतम सेट्स करती हूँ भद्र पूर्णिमा के टाइम पे। फिर जब गुरु महाराज पिछले साल जो है वो भगवत धाम चले गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने ये बोला कि मैं 11 भागवतम सेट्स करूंगी गुरु महाराज के नाम पर। तो 11 भागवतम सेट्स बिल्कुल एक हफ्ते में ही हो गए थे, क्योंकि जब ऐलान किया था तब मैंने एक एक महीने पहले ही उन्होंने वो ऐलान कर दिया था भद्र पूर्णिमा के। मैंने बोला मैं 11 करूंगी, तो 11 एक हफ्ते में ही हो गए, क्योंकि इधर उधर सबको पूछ पूछ के तो 11 बड़ा आसानी से हो गया। तो मैंने बोला चलो 11 तो बड़े आसानी से हो गए, मैं 21 कर लेती हूँ, तो 21 भी बहुत आसानी से हो गए। फिर मैंने बोला चलो 31 कर लेती हूँ, तो 31 भी बड़े आसानी से हो गए। करते हरि बोल, हरि करते बोल। 81 भागवतम सेट्स हो गए मेरे उस वक्त, गुरु महाराज की कृपा से। वरना कहा, और मतलब मुझे बड़ा ये था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है महाराज के लिए। तो ऐसे करते 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 81 भागवतम है, मतलब गुरु महाराज की जो एज कंप्लीट होने वाली थी इस व्यास पूजा पे, मतलब 24 साल की व्यास पूजा में। और फिर जो 81 स्टार्ट होने वाला था, तो वो 81 के आंकड़े पे ही आके रुक गया। उसके बाद बहुत प्रयास किया मैंने, मुझे ऐसे लगा कि 91 होना चाहिए या 90, 101, 108 होना चाहिए इस तरह से। लेकिन वो आंकड़ा जो है वो 81 पे ही आके रुक गया, महाराज की एज पे ही आके एक्चुअली रुक गया। तो यही है एक्चुअली जो ये जो सेंटेंस है कि ये जो है समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो यही हल्लादिनी शक्ति जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये पोषण देने का काम कर रही है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो क्या कर रही है, भक्तों को पोषण दे रही है। दो कार्य, एक तो कृष्ण को आनंद दे रही है और आनंद आस्वादन है ना, और जो है भक्तेर पोषण, भगवान भक्तों को पोषण दे रही है। अब हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी।
दोनों प्रणाम माता जी। माता जी, मैंने उस दिन अभी बात हुई थी ना लास्ट क्लास में पीछे, कि जो हम लोग अपराध जो करते हैं, अपराध मतलब राधे तो राधा ऐसे करे था, तो राधा रानी के विरुद्ध हम व्यवहार करते हैं, एक तरह से ये होता है। हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो अब यही अपराध में गिना। हाँ, राइट राइट राइट। करेक्ट प्रभु जी, आपने जो कहा तो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अब जो है भगवान की शक्तियों के बारे में एक्चुअली यहाँ पे चर्चा हो रही है। कह रहे सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रस्वरूप एक ईय छिच्छत एक ई इच्छत शक्ति तारधरे तीन रूप। तो ये जो है एक इच्छा शक्ति तारा धरे तीन रूप। एक ही शक्ति के पास क्या है? तीन रूप है। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंद से पूर्ण है। तो सत यानी शाश्वत, सच्चित आनंद है ना। तो शाश्वत भी है, ज्ञानमय भी है, तथा तथा आनंद से पूर्ण है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। और फिर जो है भगवान की हल्लादिनी शक्ति ही तीन रूप में प्रकट हो रही है, सत, चित और आनंद। अब आप देखिए, ये सत, चित और आनंद जो है ये तीन रूपों में प्रकट होती है। मतलब क्या? जब भगवान को आनंद की अनुभूति करनी होती है, क्योंकि भगवान तो पहले जब सिर्फ भगवान थे, सृष्टि का निर्माण होने से पहले, युगों युगों से पहले सिर्फ भगवान अकेले थे। लेकिन जब भगवान को आनंद देने के लिए, क्योंकि देखिए रस जो है ना, वो रस दो लोगों में ही उसका आस्वादन हो सकता है। वैसे तो भगवान आत्मा राम है, लेकिन रस का आस्वादन करने के लिए वही एक से दो हो जाते हैं। अब वही जब एक से दो हो जाते तो ये हल्लादिनी शक्ति जो है तो भगवान को आनंद देने के लिए आई हुई है। लेकिन वो सोचती है कि मैं अकेले आनंद नहीं दे सकती हूँ। और इसलिए जो है अ, अ, भगवान जो है वो अनंत अनंत जीवों का उत्पत्ति करते हैं। और अब यही अनंत जीव जो है, जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये जो है ये आनंद देने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान को आनंद देने के लिए। अब इसमें भी कैटेगरी ये है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो आनंद देते हैं, लेकिन बद्ध जीव जो है वो भगवान को आनंद नहीं दे रहा है, वो कष्ट दे रहा है। क्योंकि जितनी इंद्र तृप्ति बद्ध जीव कर रहा है उतना दूर जा रहा है भगवान से। तो वहां पे हल्लादिनी शक्ति को बड़ा कष्ट हो रहा है, भगवान को भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैंने इन सबको उत्पत्ति की हुई है इनकी, लेकिन ये लोग इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ भक्तगण है जो भगवान को भक्ति कर करके आनंद दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हल्लादिनी शक्ति जो है यह कार्य कर रही है इस तरह से। और फिर जो है, क्योंकि ओरिजिनली जो आत्मा है वो सत, चित और आनंद से भरी हुई है, लेकिन इस धरातल पे आने के बाद जो है वो फिर जो है असत, अचित और निरानंद बन जाती है। तो अब जब जीव को वापस सतचित और आनंद बनना है तो उसको हल्लादिनी शक्ति का आश्रय लेना जरूरी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आनंदांशे हल्लादिनी संदेश संधिनी चिदंशे संवित यारे ज्ञान करी मनी। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो क्या है? सच्चित और आनंद है, राइट। और हल्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, सांदिनी उनके नित्य अस्तित्व का पक्ष है, और सांवित चित्त अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अम, और फिर जो है भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि
सांधिनी मतलब क्या, कि जो है सांदिनी शक्ति जो है भगवान का जो है वो सत सत यानी जो है शाश्वत उनका अस्तित्व है। और साम्वित शक्ति जो है वो ज्ञान देती है, राइट। और साम्वित चित्त अंश का पक्ष है। तो साम्वित शक्ति जो है, देखो, हल्लादिनी शक्ति भगवान से आई हुई है, और हल्लादिनी से फिर सांधिनी आई है, और सांधिनी से फिर आए हैं संवित शक्ति। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे से ही आए हुए, लेकिन शक्तियां फिर तीन है। पहली हल्लादिनी शक्ति, फिर सांधिनी शक्ति, और फिर संवित शक्ति। ठीक है ना, इस तरह से एक दूसरे से ही निकली हुई ये तीन शक्तियां हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह सांधिनी कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह सांवित कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्ति को आनंद प्रदान करते हैं वह हल्लादिनी कहलाती है। ईश्वरी कमला माता जी जरा यहां से पढ़िए तो, मैं जरा पानी लेकर आ रही हूँ मेरे लिए। हाँ जी माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है, और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतएव भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है वे इस जगत के वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा भगवान के बीच अल्हादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। सांसारी सत्व गुण में रजोगुण तथा तमोगुण का स्पर्श रहता है, इसलिए सांसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है। किंतु विशुद्ध, माता जी थोड़ा सा ऊपर स्क्रोलिंग, बस, धन्यवाद माता जी। किंतु विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतः मुक्त रहती है। अतः विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए उचित होता है। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती हैं और भगवान से अभिन्न होती हैं। क्योंकि दोनों ही परम हैं, भगवान तथा उनके भक्त संवित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम्म। प्रकृति के भौतिक गुण, हरे एक कृष्ण, एक मिनट, हरे देखिए कृष्ण। क्या कह रहे हैं, भगवान तथा उनके भक्त सांवित शक्ति के बल से एक साथ हल्लादिनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो भगवान और उनके भक्त जो है किसकी बल पे, संवित शक्ति के बल से एक साथ जो है हल्लादिनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो सांवित शक्ति है वो क्या है, ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति। तो जब भक्त को ज्ञान आ जाता है ना, तो तब वो भगवान की भक्ति तुरंत शुरू कर रहे। अभी भी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए हम हम्म। भगवान के ओर जा रहे हैं, राइट। तो भगवान और उनके भक्त सांवित शक्ति के बल से, अब किसका बल आ रहा है, ज्ञान के बल पर एक साथ हल्लादिनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।
और यही हल्लादिनी शक्ति जो है वो क्या दे रही है? आनंद दे रही है। तो जब ज्ञान मिल रहा है तो वहां पे भगवान को भी आनंद मिल रहा है। ज्ञान क्या है? जीव को ज्ञान हो गया कि मेरा शाश्वत संबंध कृष्ण से है। वहां से कृष्ण को भी पता चल गया कि अब इसको पता चल गया कि उसका शाश्वत संबंध जो है मेरे साथ। तो अब दोनों को क्या हो रहा है? दोनों आनंद प्राप्त। को ये ज्ञान के बल पर जो है अब दोनों आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जीव को पता चले, अरे मेरा शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, ये लोग जो भी कह रहे हैं मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह से फिर जो है हल्लादिनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। और जैसे जैसे जीव 1 माला, 2 माला, 3 माला, 16 माला, 64 माला, 192 माला ये कर रहा है ना, तो ये आनंद की अनुभूति कर रहा है। और वहां से भगवान भी आनंद हो रहे कि हाँ ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास नजदीक आ रहा है, ये मेरे और नजदीक हो रहा है या आ रहा है। ये एक्चुअली ये बोलते ना, विज्ञान चल रहा है वहां पे दोनों के बीच में। अब प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान तो गुणातीत है या भगवान तो निर्गुण है, जैसा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव में। सतो रजो तथा तमो गुण बद्ध जीवों से संबंधित है, किंतु मुझ भगवान से नहीं है। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में निम्न प्रकार से की गई है। सत्वादयो न संतीशे यत्र न प्रकृता गुणा स शुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसीदतु। भगवान विष्णु सतो रजो तथा तमो गुण से परे है, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य पद पर आसीन है, हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इंद्र ने कृष्ण की प्रशंसा निम्नविध की है। विशुद्ध सत्वतम धाम शांतम तपोमय ध्वस्त रजस्तमस्तमः मायया मयो गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात भौतिक गुण से अविचलित रहता है, और वहां के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति से युक्त होते हैं। भक्तों को पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलापों को बढ़ाते हैं जो रजो तथा तमोगुण से कलमश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब भगवान इस धरातल पर जब भी अवतारित होते हैं, ये भौतिक गुण जो है रजो तमो और सतो, ये भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो वे सत्व गुण कहलाते हैं। जब वे ब्रह्म रूप से प्रकट होते हैं और तरह तरह से भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं, वे रजोगुण कहलाते हैं। और जब सक्रियता तथा विविधता का अभाव होता है तो वो तमोगुण कहलाता है। ये जरा एक बार और समझ लेते हैं। जब वे बाह्य रूप से प्रकट होते हैं तो तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं, है ना, तो वे रजोगुण कहलाते हैं। बाह्य रूप से बहुत सारी चीजें उत्पन्न करना यानी सक्रिय, यानी क्रिएशन करना, क्रिएशन करने के लिए या सृजन करने के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए, राइट। और जब सक्रियता तथा विविधता का अभाव हो, है ना, नवीनता का अभाव हो, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो तमोगुण कहलाता है। दूसरे शब्दों में चिंतन सतोगुण है, कार्यशीलता रजोगुण है और निष्क्रियता तमोगुण है। इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। जब इनमें सांदीनी शक्ति की प्रधानता होती है तो वह
सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब इसमें सांधिनी शक्ति, सांधिनी शक्ति यानी क्या, सत, राइट, सत की प्रधानता उसमें होती है, तो यह सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब सांवित शक्ति की प्रधानता होती है तो यह दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है, और जब हल्लादिनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह भगवान के सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है। इन तीनों का एक साथ प्राकट्य विशुद्ध सत्व भगवान के धाम का मुख्य लक्षण है। विशुद्ध सत्व ये भगवान के, अब इन तीनों का एक साथ प्रकट होना, राइट, तो ये तीनों जब एक साथ प्रकट होती है तो फिर विशुद्ध सत्व जो है ये लक्षण हो जाता है भगवान के धाम का। और जो है कह रहे, आगे क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी माफी चाहूंगा माता जी, ये जो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो संदिनी शक्ति है ना, ये भगवान की संकल्प शक्ति है, मतलब भगवान स्वयं रखते हैं, कृष्ण भगवान। और संबित शक्ति जो है ना, ज्ञान शक्ति जिसको, वो बलराम जी धारण करते हैं। और हलादनी शक्ति राधा रानी। अच्छा। हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा था, इसी में कहीं पढ़ा था मैंने। तो ये कहते हैं कि जो गुरु तत्व है ना, वो बलराम जी हैं। हाँ तो वो, हाँ, तो उनसे ज्ञान आता है, हाँ, ऐसे करके। अच्छा, तो और भगवान जो है ना संकल्प करते हैं, मतलब कोई कार्य करना हो तो संकल्प करते हैं तो वो कार्य हो जाता है, तो भगवान के जिम्मे है। और हम्म, जो ये संबित शक्ति है वो बलराम जी धारण करते हैं, मतलब ज्ञान शक्ति देते हैं। और हलादिन शक्ति राधा रानी के साथ, जो अच्छा, आनंद प्रदान करती है, सब कैसे करके। हम्म। अब पता नहीं, देखिए आगे इसमें क्या आएगा, कुछ पता नहीं। मैं इसको जरा, अगर मैंने कोई स्टेटमेंट किया है और वो मतलब थोड़ा उसमें कुछ अलग कहा गया है, तो इसको मैं फिर से जरा देखूंगी कि मैंने उसका सोर्स कहाँ से आया है। कि जब मैं कह रही हूँ कि जो है, मतलब आप जो कह रहे हो वो एक आधा ऊपर नीचे है, तो इसका ना थोड़ा मैं करके मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक है ना प्रभु जी? अरे, हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले यही कहा जो प्रभु जी कह रहे हैं, यही बोला था आपने, यही बताया माता जी हम्म, कि संधानी शक्ति का जो कार्यभार है वो स्वयं ठाकुर जी संभालते हैं। और नहीं और हाँ, बलराम, हाँ बलराम सांत्वना जी का। शक्ति जो है वो बलराम जी है, मतलब उसका कारभार वो संभालते, क्योंकि वो जो हाँ, एस्पेक्ट है। हाँ और सेम बोला माता जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ना बताया था माता जी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे आईडीसी कोर्स में मैं यही दोहराती हूँ कि हाँ भगवान हाँ हाँ। की शक्ति कर, भगवान की सेवा करने के लिए जो है हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में जो है वो सुविधाएं चाहिए हमें, हमें प्रेरणा प्रेरण, चाहिए, और हमें ज्ञान भी चाहिए। तो आनंद जी। ये जो कहते हैं ना कि सुविधाओं का कार्य देने का, सुविधा देने का कार्य जो है वो बलराम जी का और गुरु तत्व है वो। और प्रेरणा देने का काम जो है वो हलादिनी शक्ति देती है। लेकिन जो ज्ञान है वो संवित शक्ति है, वो एक्चुअली भगवान अपने पास रिजर्व रखते हैं, किसको ज्ञान देना किसको ज्ञान नहीं देना है। हम्म अगर उल्टे पुल्टे व्यक्ति को ज्ञान दिया और फिर उसने उसका उल्टा कर दिया तो फिर ये पूरा तहस नहस हो जाएगा जो सेटअप है पूरा। तो इसलिए जब गुरु आते हैं हमारे जीवन में तो सुविधाएं तो आती है लेकिन ज्ञान भी आता है हमारे पास। और ये ज्ञान देने का कार्य भगवान क्यों करते हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, कि मुझसे ही आ रहा है, मेरे से ही वेद आ रहे हैं। और ये जो वेद आ रहे हैं तो वेद के साथ साथ वो ज्ञान भी आ रहा है ना। भगवान जब कह रहे सर्वच सामृद्धि संविष्टो मत्त स्मितर ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम वेद, अहम वेद्यो अंतकृत वेदांत कृत वेद एवं। वचः। ठीक है, तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि उन्हीं से आ रहे हैं वेद, और वेद क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें।
तो अब मेरी समझ ऐसी है, जो मैंने इस तरह से समझा है। अगर मैं शायद गलत, मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ये जो है ये भगवान खुद ही कह रहे कि जिससे आ रहा है ज्ञान। तो ये जो हाँ, नहीं नहीं माता जी, आपने सब क्लियर बताया था अभी। भगवान से ही आ रही है, ठीक है ना। और वैसे भी तीनों ज्ञान भगवान से ही, बिल्कुल लास्ट में तो माता जी भगवान से ही आ रहे तो हैं। हाँ, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। राइट राइट। इसलिए परम सत्य वास्तविकता का सार है। क्या है परम सत्य? ये वास्तविकता है, का सार है, एसेंस है, जो तीन शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधता पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। तटस्थ शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है, और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। अब देखिए, ये अभिव्यक्तियां मतलब क्या, उनकी जो क्या कहते हैं उसको, एक्सपांशन जो होते हैं ना, वो है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधता पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। अंतरंग शक्ति से पूरा आध्यात्मिक जगत है, जो अचिंत्य है, मतलब मेरे इंद्रियों से भी परे है, मैं नहीं समझ पाऊंगी आध्यात्मिक जगत। और पूरा विविधता पूर्वक है, विविधता है उसके अंदर। इसलिए वहां पे कोई जाके बोर नहीं होता है। यहाँ पे एक एक चीज करके बोर होते हैं, इसलिए तो लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए ना। आप देखना, पहले जो है बोर हो जाते थे एक ही एक चीज करके, है ना। पहले लोग बोर नहीं होते थे एक एक चीज करके, लेकिन अब बोर हो जाते हैं रोज एक ही चीज करके। तो वहां पे जो है विविधता है। और तटस्थ शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है। तो हम कौन है? भगवान की तटस्थ शक्ति है। और बहिरंगा की शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? ये पूरा भौतिक जगत है। भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी कौन है? माया शक्ति भगवान की। इसलिए परम सत्य के चार तत्व रहते हैं: स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्थ शक्ति, तथा उनकी बहिरंगा शक्ति। तो परम सत्य के चार तत्व है: स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम, फिर उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश अंतरंग शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है, जो आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट करती है और शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। बाह्य प्राकट्य या भौतिक शक्ति बाह्य ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक के बद्ध जीवों को शरीर का आवरण प्रदान करती है। ये बाह्य शक्ति जो है वो क्या करती है? जीवों को आवरण देती है, शरीर प्रदान करती है। शरीर प्रदान। यह आवरण शक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत प्रकट होती है और सर्वोच्च तथा निम्न योनि के जीव द्वारा विविध प्रकार से अनुभव की जाती है। अब आइए अंतरंग शक्ति की क्या बन। अंतरंग शक्ति के तीन विभागों सांदिनी, संवित तथा हल्लादिनी शक्ति में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिसे बद्ध जीव कार्यशील रहते हैं। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में को प्रकट करता है। तो आप देखिए, अंतरंग शक्ति के तीन विभागों सांदिनी, संवित तथा हलादिनी शक्ति में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में तो किसी एक को प्रभावित करता है ना। तो जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति है भगवान के नित्य सेवक है। अतएव वे अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा पूर्ण नियंत्रित होते हैं। जो जीव भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है तो अंतरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित है। जो जीव भगवान को भूल गया है तो वो बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित है। लेकिन भगवान जितने भी जीव है, चाहे वो तटस्थ शक्ति हो या जो है बहिरंगा है या अंतरंगा, हम सब कौन है?
हम भगवान के नित्य सेवक ही हैं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी यहाँ पे एक चीज लिखी है ना, जैसे ये लिखा है कि प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में से किसी एक को प्रभावित करता है। हम्म। मतलब प्रत्येक विभाग कौन सा, मतलब हलाद ये, मतलब अंतरंगा शक्ति का प्रत्येक विभाग। हाँ, जैसे साम्वित शक्ति, सांदिनी शक्ति और हल्लादिनी शक्ति, फिर इन तीनों से ही वो तीन गुण आए हुए हैं। तीन, तीन जो ये शक्तियां जो तो अगर सक्रिय है तो फिर वो रजोगुण है, और निष्क्रिय है वो तमोगुण है। तो ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है, जिससे ये निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से है, भगवान के नित्य सेवक है, अतएव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित कर सकते। देखो हम तट पे है, तट यानी क्या, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं ना, बीच पे। हम तटस्थ शक्ति है। अब क्योंकि हम बॉर्डर पे है तो या तो इस पार हो जाए या तो उस पार हो जाए। तो अगर हाँ अंदर जी। की तरफ जाते हैं तो अंतरंगा शक्ति, मतलब भगवान की अगर भक्ति की चॉइस किया है हम लोगों ने, तो फिर जो है अंतरंगा शक्ति काम करना शुरू करती है। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं हम माया की तरफ जाएंगे, बाहर गिरते हैं, तो फिर बहिरंग शक्ति जो है वो काम करना शुरू कर देती है, हमें नियंत्रण करना शुरू कर देती है प्रभु जी। ये मेरी समझ, माता जी, शायद गलत भी हो। माता जी एक बात और भी है ना, भगवान की तो एक जगह और भी हम लोग पढ़ते हैं ना, भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान की एक ही शक्ति होती है, लेकिन वो एक ही शक्ति दोनों रूप में कार्य करती है। यदि आप भक्ति करेंगे अंतरंगा के रूप में, यदि ये नहीं करेंगे तो बहिरंगा के रूप में। हम्म। जैसे वो ना, जैसे वो हीटर में लगाएंगे तो बिजली, तो वो मतलब गर्मी देगा, और एसी में लगाएंगे तो ठंडी देगा। करेक्ट 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 करेक्ट। और अब यही अंतरंगा शक्ति जो है और तीन स्वरूप रहती है, सांदिनी, संवित और हलादिनी शक्ति का रूप ले रही है फिर। हाँ जी। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वही एक्चुअली वो हल्लादिनी है, और हल्लादिनी का ही और विस्तार हो रहा है ये सांवित शक्ति और हल्लादिनी के रूप में प्रभु जी। ठीक है, ये ना हम लोग ने अभी पढ़ा है, एक सेकेंड ना आगे जरा स्टार्टिंग में ही। कभी कभी क्या होता है ना, हम पढ़ते भी है लेकिन थोड़ा, मेरे साथ भी वैसे होता है। देखिए, जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह सांदिनी कहलाती है। इस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरे को अपने बारे में जानने देते हैं, वह संवित कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वह आह्लादिनी शक्ति है। अब इन इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है। और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं इस भक्ति जगत में तो आध्यात्म विविधता तो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इससे ऊपर हल्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, सांदिनी उनके नित्य अस्तित्व का, और संवित चित्त अंश का पक्ष है, जिसने ज्ञान, ज्ञान हाँ ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो ये भगवान की तीन शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है, सच्चिद आनंद से है। और ये शक्ति जो है आ, आ, तो भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर है। तो फिर उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां है फिर उनकी तीन प्रकार है, वो है सांदिनी शक्ति, संवित शक्ति और हल्लादिनी शक्ति। और अब आगे क्या कह रहे इसको ना फिर से जरा आप पढ़ लीजिएगा प्रभु जी, किसी इसी पैराग्राफ में कहीं पे आ रहा है, तो उसका सही समावेश हो जाएगा फिर आपको। और मैं भी पढ़ूंगी फिर, और मैं भी जो, अब आगे क्या कह रहे हैं 63 श्लोक में। अच्छा, ये 63 वाला श्लोक है ना, थोड़ा हम कल करते हैं, मैं बताती हूँ क्यों इसको। क्योंकि ये मैं भी अपना होमवर्क करके आती हूँ जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है, और उसी से फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये हल्लादिनी शक्ति सांदिनी शक्ति का क्या है, क्योंकि ये एक ही आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन जो है ये जितने भी भौतिक गुण है ये ही
सुख दुख में परिवर्तित होते हैं, कभी मिश्रित भी होते हैं। तो ये जो एक कृष्णराज कविराज गोस्वामी एक्चुअली इस 63वें श्लोक में कहना चाहते हैं। और फिर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी शांदिनी शक्ति के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं, शुद्ध सत्व के बारे में भी विस्तार से बता रहे, सामवित शक्ति के बारे में विस्तार से बता रहे, और हल्लादिनी शक्ति के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं। तो ये हम लोग जो है वो कल प्रयास करेंगे समझने का। मुझे एक्चुअली एक और बात पूछनी थी कि क्या हम लोग ये क्लास 7 बजे से 8 बजे कर सकते हैं या 6:30 से 7:30 ही रखना है? अ, आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी राय दे सकते हैं। 8 लोग ही अभी फिलहाल तो। हरे कृष्णा माता जी, आप आपकी इच्छा है, या साढ़े साढ़े 6 से 7:30 भी रह सकता है, 7 से 8 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही लेकिन एक मेरा। बात और भी है माता जी, हम्म 6:30 से 7:30 जो रहता है ना, तो इसमें थोड़ा हम एक्सपेंड कर सकते हैं 8 बजे तक। हम्म। लेकिन वो 7 से 8 के बाद है ना, जो एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मुश्किल है। ठीक है, हम लोग 6:30 क्योंकि पे। क्योंकि कारण है माता जी, 8 बजे ना लेक्चर स्टार्ट हो जाता है मंदिर में। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, यदि 6:30 से करेंगे तो, इसलिए कह रहा ठीक है, 6:30 से 7:30 ही रखते हैं फिर इसको। चलेगा चलेगा। ठीक। ठीक है ठीक है, चलेगा। शिल प्रभुपाद की जय, ठीक है। और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।